बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो कुकिंग क्लासेस की है। तो आज इस क्लास में हम बनाने आपको सिखाएंगे चिकन चीज़ी ब्रेड रोल। तो अच्छी तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, बहुत इजी मेथड है। चिकन चीज़ी ब्रेड रोल बनाने के लिए हम सबसे पहले जो है चिकन लेंगे। देखिए बोनलेस चिकन है, 250 ग्राम यानी पाव किलो के करीब है। तो इसको मैंने छोटे छोटे जो देखिए पीसीस कर लिए इस तरह। देखिए छोटे छोटे चॉपिंग बोर्ड पे रखकर मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसीस कर लिए। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए देखिए मसाले लिए मैंने। या 1 चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर है, काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच विनेगर लिया है वाइट सिरका और 1 चम्मच सोया सॉस ब्लैक जो होता है। उसके बाद रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस। उसके बाद ये आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें डालकर सबसे पहले हम जो है चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। उसके बाद हम ग्रीन चिली सॉस, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर लीजिए। जो भी नहीं है आप चीज़ उसको स्किप कर सकते हैं। ग्रीन चिली और रेड चिली सॉस नहीं है तो इसकी जगह आप लोग लाल मिर्च पाउडर बढ़ा दीजिए। और विनेगर नहीं है आपके पास वाइट सिरका जो है तो उसकी जगह आप नींबू डाल सकते हैं। नींबू का रस डाल लीजिए 1 चम्मच। उसके बाद हम ये डालेंगे वाइट विनेगर, सोया सॉस। उसके बाद सारे मसाले, हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं घर के। अब इसको हम मिक्स करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, मैरिनेट करके रख देंगे। तो देखिए सब्जियों में हमने एक कैबेज लिया है तो उसका है ना पाव हिस्सा मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। देखिए तो सब्जियां मैं जान करके डाल रही हूँ ताकि बच्चे हैं ना इसको इजीली खा लेते हैं। सब्जियां भी बच्चे इस तरह खा लेते हैं। एक मुट्ठी धनिया का पत्ता लिया है, उसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। एक शिमला मिर्च छोटी सी थी वो भी ले ली मैंने। एक प्याज मीडियम साइज़ का उसको भी बारीक कट कर लिया। हरी मिर्च ली है। तो हरी मिर्च आप अपने जायके के अकॉर्डिंग ले लेंगे। ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो डालेंगे, नहीं बच्चे पसंद करते हैं तो बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो मैं 2-3 डाल रही हूँ, उसमें 3 हरी मिर्ची है, बिल्कुल तीखी नहीं है। तो ये सारी सब्जियां डालें। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो कैरेट वगैरह फली वगैरह बारीक कट करके वो भी डाल सकते हैं। तो इन सब्जियों को अब हम सौते कर लेंगे। तो देखिए सारी सब्जियों को हम सौते करने के लिए तेल डालेंगे। पहले रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं। तो 2-3 चम्मच हम तेल डालते हैं। सबसे पहले मैं प्याज और हरी मिर्च डालूंगी। हल्का सा सौता करने के बाद दूसरी सब्जियां डालूंगी। थोड़ा सा सौदा करने के बाद देखिए मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ, जिसको भी थोड़ा सा भूनेंगे हम। अब हम कैबेज डालेंगे, उसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो सारी सब्जियां बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर ही हम करेंगे ताकि उसका क्रंच बना रहे। सब्जियों का क्रंच बना रहेगा तेज़ फ्लेम पर करने से। तो देखिए सब्ज़ी अच्छे से सौते हो गई। तेज़ फ्लेम पर ही मैंने इसको अच्छी तरह से है ना थोड़ा सा फ्राई करा है ऑयल में, है ना, ताकि सब्जियां क्रंची रहती हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी में जो है हमारे, तो देखिए उसी पैन में हम थोड़ा सा ऑयल फिर से डालेंगे। और हमारे जो चिकन को भी मैरिनेट किए 25 मिनट हो गए। 2-3 चम्मच तेल डाल लिया हमने। अब चिकन को हम इसमें पकाएंगे। सारे मसाले हमने डाल लिए थे। हमने इसको तेल में डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे, पानी भी सुखा लेंगे। उतनी देर में जो हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगा। तो ढककर इसको पकने देंगे। तो चिकन देखिए हमें गलते हुए 10 मिनट हो गया। इसका अच्छी तरह से पानी सुखा लेंगे और सारी सब्जियां डालेंगे। अब देखिए तकरीबन पानी भी सूख चुका है ना। थोड़ा सा और हाई फ्लेम पर। तो देखिए अच्छी तरह से
इसका पानी भी देखिए बिल्कुल मसाला सूख गया ना, बिल्कुल ड्राई हो गया। इसमें अब हम सब्जियां जो हमने सौते करी थी वो डालेंगे। सारी सब्जियां देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, कलरफुल। और इसमें कैरेट डालेंगे तो और अच्छा लगेगा, लाल हरा सब है ना। और इसमें हम हरा धनिया डालकर कुछ डालकर थोड़ा सा और भूनेंगे। तो देखिए हमने चिकन का और जो सब्जियों की मिक्सचर बनाया था ये अच्छी तरह से हमने भून लिया सारे मसाले डालकर। इसी जगह जो आप लोग नमक वगैरह चख लेंगे, है ना। तो नमक मैंने 1 ही चम्मच डाला क्योंकि सारे सॉस जो होते हैं उसमें भी नमक होते हैं, तो हाथ रोक के थोड़ा नमक डालेंगे। ये हम ब्रेड लेंगे, उसके साइड्स कट कर लेंगे और साइड को हमें वेस्ट नहीं करना है, इसके हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। देखिए सारे चारों तरफ से हमने साइड्स कट कर लिए। तो देखिए हमने सारे ब्रेड्स इस तरह कट कर लिए और इन किनारियों को हम जो है इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। देखिए इस तरह हमने जार में डाल के इसको पीस लेंगे। मैंने 2 चम्मच देखिए यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और स्लरी बनाएंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली। देखिए यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब है और ये ब्रेड के किनारे हमने कॉर्नर्स काट लिए थे, एजेस उसके। और यहाँ पर चीज़ है ये, और ये स्लरी हमने बनाई है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे रोल। तो जो हमने ब्रेड के एजेस काटे थे इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे रोलिंग पिन से बेल कर इसको। तो देखिए ब्रेड को हमने बेल कर अच्छी तरह से पतला कर लिया। अब इसमें जो है फिल करके रोल बनाएंगे इसको। तो इसमें देखिए हम चिकन का मिक्सचर डालेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसमें थोड़ा सा चीज़ डालेंगे हम। जितनी आपकी ख्वाहिश है उतना डालिए, ठीक है ना। अब इसको रोल करेंगे हम, ये देखिए इस तरह। और यहाँ पे जो हमने स्लरी बनाई थी किनारी पे लगा के इसके एजेस सील कर लेंगे। तो देखिए हमने एजेस पे इसके स्लरी लगा के अच्छी तरह से चिपका ली। तो जहाँ से भी नहीं चिपकेगा उसको अच्छी तरह से स्लरी लगा लेंगे और चिपका लेंगे और रोल कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से बन जाता है ये। तो देखिए इस तरह हमने सारे रोल बना लिए। अब इसको हम स्लरी में डिप करके रेडी करेंगे। तो देखिए इसमें अब हम जो हमने स्लरी बनाई थी उसमें डिप करेंगे और ये हमारे ब्रेड क्रम्ब है, इसमें अब हम डालेंगे। दूसरे हाथ से इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे चारों तरफ से। देखिए हमने सारे रोल बना के रेडी कर लिए। ब्रेड क्रम्ब में भी लगा दिया। इसको सेट होने के लिए 10 मिनट फ्रिज में रख देंगे अब हम। तो देखिए फ्रिज में रखे हुए हमें 10 मिनट हो गए। अब हम फ्राई करेंगे इसको। देखिए हमने गरम कर लिया, अच्छी तरह से तेल गरम हो गया। एक एक करके हम रोल डालेंगे। देखिए कितना अच्छा फ्राई हो रहा है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त आ गया है ना इस पर कलर। पहले हमने थोड़ी देर रखकर तेल में इसको बिल्कुल टच नहीं किया, 1 मिनट के लिए। उसके बाद ये देखिए ये रिज़ल्ट है ना, देखिए कितना शानदार है। तो हम इसको निकालेंगे। तो देखिए हमारे सारे फ्राई हो गए। कितना शानदार लग रहा है, कितना अच्छा कलर आया है। देखिए कितना क्रिस्पी है। देखिए ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना ज़बरदस्त। देखिए ये देखिए कितना ज़बरदस्त। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए कितना शानदार बनकर हमारा रेडी हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे ये बनाने का स्टाइल, बनाने का अंदाज़ पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड्स वगैरह में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।